शशि जी, ओम प्रकाश राजभर को वाई सिक्योरिटी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वायु सेना की सुरक्षा दी गई है। इस वायु सेना की सुरक्षा पर जो खर्च आता है वो खर्च आम आदमी के द्वारा दिए गए टैक्स से सुरक्षा आता है। और उनको सुरक्षा देने का क्या मतलब है? जो व्यक्ति चुनाव के पहले यह कहता था कि हमसे बड़ा माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, सारे उत्तर प्रदेश के माफिया हमको माथा टेकते हैं, हमें सलाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो माफियाओं का सरदार अपने आप को बताता है, कहता है कि मैं गब्बर सिंह हूँ, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई परेशान करेगा तो कह देना गब्बर सिंह आ गया है। वैसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति सनातन धर्म, हिंदू धर्म के महापुरुषों को, देवी देवताओं को, भगवान राम को नहीं मानते हैं, महादेव को नहीं मानते हैं, और सावन के महीने में जो कंवरिया चलते हैं अपने बाबा की आस्था और धर्म को लेकर जल ढारने के जाते हैं, दूर से आते हैं, 100 किलोमीटर दूर से, उनको कह देना गंजेरी है। गांजा पीने की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। कुंभ के मेले में जो व्यक्ति कहता था कि वहाँ कुल गंजेरी है, महात्मा संत सन्यासी, जो व्यक्ति कहता था कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ भेज दूंगा जहाँ पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे जहाँ घंटा बजवाऊंगा मैं उनसे, देश का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, वैसे व्यक्ति को वायु सेना का सुरक्षा देकर पैसे की बर्बादी और गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है। क्योंकि उनके टैक्स से, एक माचिस भी खरीदने आप जाते हैं, गरीब खरीदता है तो उस पर टैक्स लगता है, उस टैक्स के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं उस व्यक्ति के पीछे जो कभी अपने आप को सनातन धर्म का समझा ही नहीं। जो व्यक्ति योगी जी को बोलता रहा, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को बोलता रहा, अखिलेश यादव जी के पाले में जाकर अब अखिलेश यादव जी को छोड़कर अखिलेश यादव जी को बोल रहा है, तो ये तो सीधे साबित हो रहा है कि उसको सुरक्षा इसलिए दिया गया है कि तुम 2024 लोकसभा तक इतना अंड-बंड बोलो, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग करो, इतना अखिलेश यादव को टार्चर करो, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को टार्चर करो, उसको बहुत कुछ बोलो, और तुम्हारी सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं, इतनी फोर्स लगा दे रहे हैं कि तुमको कोई टच भी नहीं करेगा। मैं शशि प्रताप सिंह चुनौती देता हूं कि आप जितना अखिलेश यादव जी को बोलेंगे उसका चौगुना शशि प्रताप सिंह आपको बोलेगा, और सही बोलेगा। आप तो झूठ बोलेंगे ना, क्योंकि आप झूठों के भी सरदार हैं। जो दूसरों को झूठा कह सकता है वो खुद झूठा होगा तभी दूसरों को झूठा कह सकता है। शशि प्रताप सिंह एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे बढ़कर उनके सारे एक एक पर्दे को उठाने का काम करेगा। और जिन्होंने जो समाज में शोषित, पीड़ित, वंचितों के साथ जो अन्याय किया है, उनको दोहन किया है, उनसे झंडा ढुलवाया है और उनको कुछ देने का काम नहीं किया, और सब कुछ अपने परिवार के लिए लेने का काम किया। अपने लड़के के लिए अखिलेश यादव जी से राज्यसभा और विधान परिषद का टिकट के लिए झगड़ा किया, जो चुनाव में टिकट के लिए झगड़ा किया, जो कहा कि मुझे अखिलेश यादव एक सीट नहीं देंगे फिर भी मैं उनके साथ रहूँगा, उनसे झगड़ा किया सीट के लिए। जिसका कोई राजनीतिक चरित्र ही ना हो, जिसका कोई राजनीतिक आधार ना हो, ज़मीन पर कहीं कुछ ना हो, उस व्यक्ति को वायु सेना का सुरक्षा, हमें तो यह सीधे सीधे लगता है कि पैसे का बर्बादी और नुकसान है और गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा, जिनके टैक्स के पैसे से वो सुरक्षा लगाई जा रही है। जब से आपने पार्टी छोड़ा है, ओम प्रकाश राजभर जी का सुरताल भी बदल गया है और दोहरी राजनीति कहीं नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज इसको गंभीरता से चलाइएगा। मैं शशि प्रताप सिंह जब तक उनको सही चलना और सही बोलना नहीं सिखा दूंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, और उनको राजनीति से परिवारवाद को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और राजनीति में जो उनको दो दो लड़के, पत्नी, भाई, भतीजा, दामाद, जिनको राजनीति में लेके आगे के बढ़ रहे हैं और मोटा मोटा कलेक्शन करवाने का काम कर रहे हैं और इधर उधर बेनामी संपत्ति रखे हैं, सबका पर्दा उठा के और उनको राजनीति में अकेले खड़ा करके दम लूँगा। मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना शोषण किया है इसी बनास के कार्यकर्ताओं के साथ कि जो व्यक्ति 7-7 साल, 8-8 साल से काम करता रहा, पैसा लगाता रहा, उनके लिए झंडा ढोता रहा, उसको उन्होंने दरकिनार किया अपने लड़के को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं भी
कसम खा लिया हूँ कि उनको अकेला छोड़ उनके परिवार के सारे लोगों को राजनीति से बाहर कर दूंगा। और उस दल में जितने लोडर अभी बचे हैं, वो चाहे वो किसी भी समाज के हैं, उनको उसी दल में रखकर उनको लीडर बनाने का मैं काम करूंगा। अगर वो लीडर नहीं बना पाएंगे तो मैं उनको लीडर बनवा के दिखाऊंगा, जो मुझे अब दिखाई भी दे रहा है। पहले उनके लड़के ही टीवी पर चैनलों में हर जगह आगे आगे रहते थे, अब एक दो ठो पंडित जी, एक दो ठो बाबू साहब धीरे धीरे कहीं कहीं दिखाई हमको देने लगे हैं। और उनकी भाषा में भी सुधार हुआ है, और उनको भाषा की सुधार करा के मैं मानूंगा। मैं मानने वाला व्यक्ति नहीं, मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जीएसटी लग गई है दूध पे और जो भी खाद्यान्न पदार्थ है उस पर जीएसटी लगा दी गई है। राष्ट्रीय जनता पार्टी किस नजरिए से देखती है? महंगाई की मार पहले ही जनता झेल रही है, ऊपर से 5% खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा देना महंगाई को और बढ़ावा देना है। आम जनता इस 5% जीएसटी लगाने से बहुत ही परेशान और त्रस्त है। आप कहते हैं कि किसानों और जो बेरोजगार हैं उनके प्रति राष्ट्रीय जनता पार्टी ध्यान देगी। क्या लगता है केंद्र सरकार जिस प्रकार से जीएसटी लगाई जा रही है हर एक सामग्री को, इससे कुछ भला होने वाला या जनता परेशान होगी? इससे जनता परेशान होगी, इससे भला नहीं होगा। इसका परिणाम इनको 2024 और 2027 में बीजेपी को मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि 2027 में राष्ट्रीय जनता पार्टी जब आएगी चुनाव को लेकर, तो ये मुद्दा भी उनके लिए बनेगा? जैसा कि आपका मुद्दा तमाम मुद्दे हैं, उसमें ये मुद्दे भी आ सकते हैं कि जो जीएसटी लग रहा है उसको खत्म करने का मुद्दा आ सकता है आपकी पार्टी में? बिल्कुल एक टैक्स होना चाहिए। जो सैलरी पर्सन है वो सैलरी लेता है तब भी टैक्स देता है, उसके बाद जो भी चीज़ खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है, बार बार टैक्स देता है। पेट्रोल भराया उसमें भी टैक्स दिया, दूध लिया उसमें भी टैक्स दिया, पनीर लिया उसमें भी टैक्स दिया। तो टैक्स कितनी बार देगा? एक टैक्स होना चाहिए। और इसी महंगाई के मुद्दे को लेकर के बीजेपी केंद्र और प्रदेश दोनों में आई है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, अभी तक दूध पे दूध वगैरह सामग्री, खाद्यान्न सामग्री पे जीएसटी नहीं लगा था। काफ़ी सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है देश में? अनहोनी तो होने वाला नहीं है, ये रिकॉर्ड बनता ही टूटने के लिए है, और ये खुद अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये जितनी महंगाई बढ़ी है बीजेपी के साम्राज्य में, राज्य में, ये अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये कोई हम लोग मतलब अलग न कांग्रेस का न जो भी मतलब इससे पहले पार्टियां थी उनके सब राज्य में इतनी महंगाई नहीं थी जितना बीजेपी के राज्य में हुई। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को वाई सिक्योरिटी दे दिया गया है, क्या कहेंगे? सुभाष सपा अब वो तो खुद बोलते थे कि मैं गुंडों का सरताज हूँ, मेरे पास मतलब जितने माफिया हैं मैं उनका सरताज हूँ। तो उनको वाइस श्रेणी की सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? ये तो वाइस श्रेणी की जो सुरक्षा दी जा रही है, इसमें हम गरीब का पैसा, टैक्स का पैसा उसमें जा रहा है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो ओम प्रकाश राजभर जी समाज के लिए मतलब जाति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म के खिलाफ, सबके खिलाफ बोलते हैं, और उसी के खिलाफ मतलब उनके लिए वाइस श्रेणी की अगर सुरक्षा दिया गया है तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है वो हमारे ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाती है और बहुत दिन नहीं चलेगा ये सब। राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा दिन कर रही है, तो अभी तो आपका पार्टी चालू ही हुआ है और ऐसे आरोप लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्या कहेंगे? ये तो उनको समझ में आ रहा है ना। अभी हमारे पास उनकी पार्टियों से हजारों कार्यकर्ता लालायित हैं हमारे पास टूट के आने के लिए, लेकिन अभी हम उनको ले नहीं रहे हैं। जब हम उनकी नियुक्तियां देनी चालू करेंगे और वो सोशल मीडिया पर अपनी इस्तीफा देना चालू करेंगे, तब उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसकेगी, तब उनको समझ में आएगा।